गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों का धरना, मैदान की घास और हॉस्टल व्यवस्था को लेकर उठी आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में शनिवार को छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने मैदान की घास साफ नहीं कराई और हॉस्टल को भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे कई बार अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य को अवगत करा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मैदान में घास इतनी ज्यादा है कि सांप निकलने का खतरा बना रहता है। हॉस्टल बंद होने से बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने 15 सितंबर, 19 सितंबर और फिर 25 सितंबर को प्राचार्य से इस समस्या के समाधान की मांग की थी। हर बार आश्वासन मिला, लेकिन काम नहीं हुआ। आखिरकार 27 सितंबर को छात्रों को धरना देना पड़ा। कॉलेज प्राचार्य राजीव सिंह ने कहा कि इस साल बरसात लंबे समय तक होने के कारण घास साफ नहीं कराई जा सकी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 10 से 15 दिन के भीतर मैदान की घास भी साफ कर दी जाएगी। छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले भी 25 सितंबर तक घास साफ करने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्हें 10 अक्टूबर तक का नया आश्वासन दिया गया है। धरना प्रदर्शन में विशाल सिंह, हेमंत शर्मा, वासु शुक्ला, पंकज सिंह, नितिन पुंडीर, विशाल त्यागी, युवराज सिंह, लक्ष्यपाल, कन्हैया, अमरजीत, शिवांश, आर्यन, अभिराज समेत सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कॉलेज प्रशासन इस बार अपना वादा निभाता है या छात्रों को दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। आज हम यहाँ गांधी पॉलिटेक्निक में आए। हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब से मिले साफ सफाई को लेके। इस कॉलेज में पिछले 3 साल से साफ सफाई नहीं हुई। यहाँ हॉस्टल में सांप निकला था, जिसका कॉलेज प्रशासन ने समाधान के बावजूद हॉस्टल का ताला लगा के अपना पीछा छुड़ा लिया। इससे पहले भी 2 बार हम यहाँ कॉलेज प्रशासन से साफ सफाई के माध्यम से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 25 तारीख तक का। आज हम 27 तारीख में यहाँ आए, हमने अपनी बात रखी तो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ हमें हमारी समस्याओं का समाधान करने के बावजूद हमें यहाँ एक गंदा व्यवहार किया छात्रों के साथ में, जिससे मजबूरन हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। और हम धरने से यहाँ जब तक नहीं उठने के, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने का। यहाँ कोई हाथरस से छात्र यहाँ हॉस्टल में रह रहे, कोई गोरखपुर से रह रहे, तो ये बेचारे यहाँ हॉस्टल बंद होने से बेकार हो रहे, जिन्हें बहुत समस्याएं यहाँ हो रही। तो जब तक हमारा यहाँ से समाधान नहीं होने का, हम यहाँ से बिल्कुल भी उठने वाले नहीं है। 10 से 15 दिन का आश्वासन दिया है कि 10 से 15 दिन बाद घास। आश्वासन पर हम संतुष्टि ये इसलिए नहीं जता पा रहे क्योंकि इससे पहले भी हम यहाँ 2 बार आ चुके थे। 2 बार हमें आश्वासन मिला 8-8 दिन का। आज जो 25 तारीख हमने समय दिया था इन्हें, वो 19 तारीख में हम आए, तब हमने इन्हें 25 तारीख दिया समय। 25 तारीख के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया, इसलिए आज हम 27 तारीख में यहाँ आए। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि अगर हमारा अभी समाधान नहीं होता तो आगे हम यहाँ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पूरे जिले के तमाम छात्र, हर कॉलेजों से यहाँ छात्र इकट्ठा होंगे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जिले के अधिकारी हैं, हम सबको यहाँ बुलाने का कार्य करेंगे। हम अब करो या मरो की नीति पे हैं, या तो यहाँ से करके उठेंगे 10 तारीख में या मर कर उठेंगे। ऐसा है, इसे आरोप मान लो या कुछ ही मान लो। देखो हम हर साल जो है अगस्त के बाद सितंबर में सफाई कराते हैं। इस बार क्या हुआ कि बरसात जो है लंबी चल गई। हमने अगस्त में भी सफाई कराई, लेकिन फिर 1 महीने बाद बरसात की वजह से दोबारा से घास जम गई। तो एक्चुअली क्या है कि हमने सफाई का कार्य शुरू तो कराया है, लेकिन गिल्ली मिट्टी हो रही थी, इसलिए उसे स्पीड से नहीं करा पाए। तो हम ऐसा नहीं है, छात्र हमारे बच्चे की तरह है। यदि इनका कोई भी अच्छा सुझाव है तो हम इनकी बात को मानने में हमें कोई एतराज नहीं। बच्चे हैं हमारे, और बहुत जल्द ही देखो मेरी एक आदत है कि ज्यादा दबाव में तो मैं काम करता नहीं, लेकिन यह है कि मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूँ कि बहुत जल्द ही आप जब 10-15 दिन में कॉलेज में आएंगे तो आपका कॉलेज बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। आपने पुलिस भी बुलाई है यहाँ पे? पुलिस तो इसलिए बुलानी पड़ती है, कॉलेज का माहौल खराब ना हो, इसलिए पुलिस। अच्छा, पुलिस को कौन सा मुझे इन्हें अरेस्ट थोड़ी ना कराना है भाई। एक बार सुनो, 50-60 लड़के हैं, इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। और ऐसा है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार छात्रों को भी है। हॉस्टल में रह रहे जो छात्र लोग कह रहे हैं कि सांप निकले, वहां नहीं, सांप निकले थे, इसीलिए वो पुराना हॉस्टल बंद कर दिया है। जो पुराना हॉस्टल है वो 1962 का बना हुआ है। हमने छात्र रित्र में उसे चला रखा था, लेकिन जैसे ही छात्रों ने हमें कहा कि वहां सांप है,
तो हमने वो हॉस्टल इस बार अलाउड ही नहीं करा, उसे उसका पुनरुद्धार करा के अगली बार से हम उसे दोबारा से चलाएंगे। जब तक उसमें मेंटेनेंस नहीं हो जाता तब तक हम उसे छात्रों को देने में असमर्थ हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, यदि किसी छात्र को कोई सांप काट लेता है तो मेरे लिए जवाब देना भारी हो जाएगा। जो छात्र रह रहे थे हॉस्टल में वे कहाँ रह रहे थे? वे दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिए थे हमने, ठीक। और ये है कि जब वो सही हो जाएगा तो हम पुनः छात्रों की का जो हॉस्टल है सही हो जाएगा तो उन्हें दोबारा से देंगे, ठीक है। और ये जो सफाई का मुद्दा है, ये तो बेचारे छात्र कह रहे हैं, हम इनकी बात से सहमत हैं, सफाई कराएंगे। इस बार बरसात ज्यादा लंबी होगी, इस वजह से हम जो है सफाई नहीं करा पाए ढंग से, और बहुत जल्द ही आप आइए कॉलेज में और 10-15 दिन में बिल्कुल साफ करा दें कॉलेज को।